चलिए इस फोटो को देखिए और समझिए इसका संदेश। ठीक है, डाक साहब हैं, पीछे से कोई पैसे डाल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप इसका मतलब समझिए। आज हमारी जो क्लास है वो ये है कि अमित शाह गृह मंत्री ने कह दिया था राज्यसभा में कि जो राज्यसभा सभापति बैठे थे वहां पर कि साहब आजकल अंबेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया, और सामने वालों को कह दिया कि अगर तुम अंबेडकर के बजाय इतना नाम भगवान का लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिलता। अब इस बात ने तूल पकड़ लिया, विपक्ष को मुद्दा मिल गया, बीजेपी की यहाँ पर फॉल्ट निकाल ली जाने लगी और ऐसा काम होता है। और मुझे लगा कि इस मामले पर अमित शाह ने खुद कॉन्फ्रेंस की थी, मतलब उनको भी फटकार पड़ी होगी। नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया। ठीक है, तो मामला तो गंभीर है और हम देखेंगे आखिर ये कैसे मामला कहाँ पहुंच गया और ये मनुस्मृति क्या है, हाल में ये भी विवादों में है। और आज से हजारों साल पहले लिखी गई किताब आज भी इतनी चर्चा में क्यों रहती है, इतनी विवादित क्यों रहती है, इसको भी एक मुद्दा बनाकर खड़ा किया जाता है। ये सारी चीजें आज समझेंगे, पूरे डायमेंशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते उसे मैं फाड़ती हूं, ऐसा कहते हुए कौन? प्रियंका भारती, जो किस पार्टी की एक नेता है, आरजेडी की। एक टीवी डिबेट में उन्होंने क्या हुआ, मनुस्मृति को फाड़ दिया। 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट में ऐसा हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो, मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका गांधी की बात हो रही, जो प्रियंका वाड्रा बन चुके हैं। ठीक है, एक्स पर उन्होंने क्या हुआ, पोस्ट किया। एक्स मतलब ट्विटर। सोशल मीडिया के दो फाड़ हो गए, यानी दो वर्गों में सोशल मीडिया बट गया, जो बैठे ही रहता है। एक तरफ प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग भी थे, तो दूसरी तरफ मनुस्मृति का। वही चीज, ये हर प्रकार का व्यक्ति है, डाइवर्सिटी है इस देश में। आप जिस चीज को अच्छा समझ रहे उसी के लिए आपको गाली पड़ सकती है। सर्वश्रेष्ठ बताने वाले थे 22 दिसंबर की शाम 4:30 बजे तक मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ जैसी चीजें ट्वीट करने लगी और लगभग 30,000 के ऊपर क्या होगा, इसको रीपोस्ट किया गया। ठीक है, ट्वीट किया गया। अब ये देखो, आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को समझो, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी को लेकर कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें भारतीय संविधान में वे मनुस्मृति के समर्थक थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो यानी संविधान की बात करती है तो सावरकर के शब्दों को शर्मिंदा नहीं करती है, क्योंकि सावरकर कहते थे कि संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, किस पर? बीजेपी वालों पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, राहुल गांधी ये चीज बहुत अच्छे से करते हैं, ट्वीट। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने एक बयान में कहा था, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया, हर चीज में अंबेडकर को लाकर खड़ा कर दो। ठीक है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर बहुत तगड़ा क्या कहें कि रिएक्शन दिया। मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से भी तकलीफ होगी, क्योंकि हम आपको ध्यान रखें कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कब कैसे क्या, पूरा इतिहास आप समझिए। और मनुस्मृति की कुछ खतरनाक बातें पढ़िए आप। अगला भाई साहब अपने क्या नाम से, पंडित जी बागेश्वर धाम वाले महाराज, उन्होंने भी ट्वीट आया वहां से, एकता का परिचय दो हिंदुओं, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मनुस्मृति जलाने या फाड़ने का अधिकार ये संविधान किसी को नहीं दिया। देखो यहाँ पर भी संविधान है, मतलब वो तो उसकी अलग ही बात है। ऐसा कृत करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुस्मृति है, ये बागेश्वर धाम साहब का पंडित जी का ट्वीट है। आगे बढ़ते हैं। आखिर मनुस्मृति कहां से आई और कैसे इतनी चर्चा हो गई? मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। ध्यान रखें, मनु एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या हुआ, एक ये समझ लो सिंपल सी बात, एक पुस्तक लिख दी, कोई ऐसी पुस्तक है, उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी। तो मनु के द्वारा लिखी गई कुछ बातें हैं, अब उसको हिंदू धर्म का ग्रंथ मानते हैं कुछ लोग। ठीक है, जोड़कर देखते उससे। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र, मतलब जीवन को जीने के कुछ तरीके बताए गए, के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक ने के मुताबिक यह किताब करीब कब 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। वह एक वक्त था जब वैदिक हिंदू मंदिर और आधारित पौराणिक हिंदू धर्म में बदल रहा था। ठीक, उस दौर की बात है, देवदत्त पटनायक साहब बताते हैं। ये भी इनके भी लेख पढ़ा करें, पूरा माइथोलॉजी पे खूब कमाल का लिखते हैं, हर हफ्ते भास्कर
इसके अलावा एक इतिहासकार और हैं, कौन? पुरंदरकर साहब। वो अपनी एक किताब है उनकी मनुस्मृति, ठीक है, कंटेम्परेरी थॉट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु, दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख क्या कहलाता है? मनुस्मृति कहलाता है। सिंपल सी बात हो, समझा रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई तो वह ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले कर दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, देवदत्त के मुताबिक लोग इसे मनु की संहिता समझते हैं, जो कि क्या है? गलत है। वो कह रहे हैं देवदत्त पटनायक, असल में है मनु के अपने खुद के विचार थे। ध्यान रखना, मनु ऐसा सोचते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए, समाज को ऐसे जीना चाहिए। जैसे मुस्लिमों का क्या है? शरिया, और कैथोलिक किसका? ईसाइयों का। चर्च का ये क्या है? डगमा होता है, ठीक है, डगमा होता है, ये याद रखना। वैसे ही कुछ लोग मनुस्मृति को क्या होते हैं? कानून की किताब मान लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है, ये बात याद रखें। ये केवल मनु के विचार है, ये कोई कानून ग्रंथ नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? देवदत्त पटनायक। आगे बढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन साहब बताते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा जैसे मुसलमानों के पास कानून की किताब शरिया है, ऐसे ही हिंदुओं के पास क्या है? मनुस्मृति है। ध्यान रखना, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, शरिया एक कानूनी ग्रंथ है। हमारे यहाँ जो क्या नाम से गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है, मनुस्मृति को एक कानूनी ग्रंथ मानते थे अंग्रेज। इस वजह से उन्होंने इसी किताब के आधार पर मुकदमे लिखना शुरू कर दिए, इसकी सुनवाई शुरू कर दी। साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वो मनुस्मृति को बढ़ावा दें, उसका प्रचार करें। यहीं से इस विचार ने जन्म लिया, मनुस्मृति, ठीक है, मानव धर्म सांस का क्या है? प्रचलित हो गया। इसके बाद मनुस्मृति का लगातार पालन किया जाने लगा। ये बात याद रखें। आगे बढ़े। आखिर इस किताब में लिखा क्या है, हमें ये जानना है, ठीक है। अब इसमें कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। 2684 इसमें क्या है? श्लोक हैं। और कई जगहों पे जो कुछ संस्करण है उनमें कितने होते हैं? 2964 मिलते हैं। ये बात याद रखना। हिंदुओं को धर्म और उनके कर्तव्यों के बारे में ग्रंथ बताता है। आगे बढ़ते हैं। बेंडी डोनिगर और ब्रायन स्मिथ ने अपनी किताब द लॉज ऑफ मनु में लिखते हैं, मनुस्मृति का सार यह है कि दुनिया और वास्तव में जीवन कैसे जिया जाए, मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में मनुस्मृति बताती है। आगे बढ़ते हैं। अभी मनुस्मृति की ये बातें देखो आप, जो मैं समझाने जा रहा हूं। पहला अध्याय, इसमें प्रकृति के बनने, 4 युग, 4 वर्ण, उनके पेशे, ब्राह्मणों की महानता से जुड़ी जानकारियां। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया, अपने मालिक की सेवा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मालिक का मतलब जिसके यहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपकी रोजी रोटी, जिससे आपका घर चल रहा हो। मालिक का मतलब यहाँ दुकान भी हो सकती, आपकी मशीन, बाइक, वो भी हो सकती एक तरीके की, मैं ये मानता हूं। तीसरा, शादियों की रस्म रीति रिवाज के बारे में, इसके अलावा श्राद्ध से जुड़े हुए मामले लिखे हैं मनुस्मृति का अध्याय 3 में। चौथा, आपको गृहस्थ धर्म कैसा होगा, खाने के नियम होंगे, और 21 तरह के नरक के बारे में बताया गया है। 5वां अध्याय, इसमें महिलाओं के कर्तव्य बताए गए हैं और शुद्धता अशुद्धता का भी जिक्र किया गया है महिलाओं से। 6वां, इसमें संत के बारे में बताया गया है, उसके गुण भी बताया गया कि संत कौन होगा, संत की परिभाषा एक तरीके से डिफाइन की गई। अगला देखें 7वां, इसमें राजा के कर्तव्य का जिक्र है, उसके शासन के बारे में बताया गया है 7वें में। क्लियर। 8वां, इसमें अपराध, न्याय, वचन, राजनीति की जानकारी मिलती है 8वें अध्याय में। महिला पुरुष के संबंध और पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर भी विवेचना की गई है 9वें अध्याय में। 10वां अध्याय, इसमें बताया गया है कि अगर एक वर्ण का दूसरे व्यक्ति वर्ण में शादी करे तो क्या होगा, ऐसा उसके बारे में डिटेल दी गई है। 11वां अध्याय, इसमें पाप कर्म के बारे में बताया गया है, जो आप पुण्य कर्म करते हैं ना, उसके बारे में डिटेल दी गई है। 12वें अध्याय में इसमें 3 गुण और वेदों की प्रशंसा की गई है, तीनों गुणों की, ठीक है, ये बात याद रखें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी देख लीजिए, कुछ श्लोक देख लीजिए इसके बड़े, जो अध्याय 1 में श्लोक देखिए 31, उसमें लिखा है, ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी उनके मुख से, पंडित जी, भुजाओं से ठाकुर साहब, ठीक है, पेट से व्यापारी यानी वैश्य, और पैरों से कौन हुए हैं, मतलब ये कहती है शूद्र,
जिसे आज ST SC वाले कह देते हैं। अब अध्याय 5 में जाइए और श्लोक नंबर 148 में पढ़िए। किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता के, जवानी में पति के, ठीक है, और इसके बाद बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, अध्याय 5 श्लोक नंबर 148। क्लियर है? उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के बारे में मनुस्मृति लिखी है, इसलिए अम्बेडकर ने इसको जला दिया था। और आप क्या सोचते हैं ऐसे विचारों पर कमेंट में बता सकते हैं, इस पर, मेरे पे नहीं। अध्याय 5 में श्लोक 151 देखिए, पिता या पिता की सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे, उस पति की सेवा महिला को जीवन भर कर देनी चाहिए। उसकी मौत के बाद उसे ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। अब तो छोड़ दो साहब, मौत तो छोड़ दो, अब तो पहले ही होने लगी हैं चीजें। तलाक का चलन इस तरीके से बढ़ा ना, मनु कह रहे हैं कि मौत के बाद आप छोड़िए उसको और फिर बाहर जाइए। अब तो इतना भी पेशेंस नहीं रहा, तलाक लो, खत्म करो चीजें। वहां समाज जाके हो गया, उस गड्ढे में गए। खैर, मैं भी इस चीजों का, ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय देखिए श्लोक नंबर 21 में, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह हो जाता है और वह असहाय होकर क्या होता है, दिखता है। अध्याय 8 में ही देखिए श्लोक नंबर 129, एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं करना चाहिए। बाप रे बाप, कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। यह मनुस्मृति कह रही है। अध्याय 8 में देखिए 371वां श्लोक, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे, तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करा देना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखी इतनी खतरनाक बात है। अध्याय 9 श्लोक 335, करेक्ट, ये बात है। शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मण की क्या करे, सेवा करे। यह शूद्रों का काम है, जीवन भर इसी में गुजारे, अकॉर्डिंग मनुस्मृति। क्लियर? ये बात याद रखें। अब इसी मनुस्मृति को अंबेडकर ने क्या होगा, आग में जला दिया था, जिसकी जो बातें मैंने आपको बताई है ना। अंबेडकर ने क्यों जलाया और कैसे जलाई थी? समाज सुधारक थे, ठीक है। कब टाइम था? 25 दिसंबर 1927, महाराष्ट्र के कोलबा जिले में, अब इसका नाम रायगढ़ है। वहां पर बाकायदा सार्वजनिक तौर पर, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अपने घर में आंगन में जलाई थी, कि चूल्हे में डाल दी थी ना, बाकायदा गड्ढा खुदवाया गया, ठीक है। क्या हो गया था? बाकायदा गड्ढा खुदवाया गया था और बेदी, चंदन की लकड़ियां रखी गई थी और अंबेडकर ने उसमें क्या होगा, एक एक पन्ना फाड़कर डालना शुरू कर दिया था, तो वो इसको जला दिया था। आप ऐसी घटनाओं पर क्या सोचते हैं? आपके अपने निजी विचार क्या है? आप कमेंट में बता सकते हैं। और अंबेडकर ने जो अंबेडकर को लेकर बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, भगवान का नाम लेते तो आप कहाँ होते। इस तरीके की कुछ बातचीत है जो चल रही है आजकल, राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय है, हमें लगा आपसे साझा करना चाहिए। अगर आपको कंटेंट और क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और परिवार का हिस्सा बनिए, प्रयास परिवार का, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। समाज इस समय बहुत ज्यादा विकृत चीजों से गुजर रहा है। राष्ट्र और पर्यावरण, महिला, तीनों का सम्मान करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।